झारखंड के घाटशिला में हेमंत सोरेन के जीत से ज़्यादा चर्चे टाइगर जयराम महतो के हार का हो रहा है। और टाइगर जयराम महतो की हार पर और हेमंत सोरेन की जीत पर आखिर घाटशिला के लोगों ने क्या कहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन का प्रत्याशी भले ही घाटशिला में जीत दर्ज कर चुका हो, लेकिन हेमंत सोरेन के प्रत्याशी के जीत के ज़्यादा चर्चे तो अब हेमंत सोरेन के प्रत्याशी के जीत से ज़्यादा चर्चे तो आप ये कह लीजिए कि टाइगर जयराम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू के हार के हो रहे हैं। और आखिर वहाँ के लोगों ने क्या ओपिनियन दिया है, जरा आप ये बयान सुनिए। तो जेल कैंप के बदौलत ही बैठा है, ये गुरु रोल लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप पूरे झारखंड के राजनीतिक अनुभव लोग स्वीकार कर चुके हैं कि जेल कैंप के नतीजा के अनुसार ही आज सत्ता में बैठी है पार्टी। मतलब आपका ये से ही मतलब जेब में बैठा हुआ है ये में। बिल्कुल, हम जब चाहेंगे, जब चुनाव होगा, हम लोग जिस तरफ चाहेंगे उस तरफ का सत्ता हम लोग पलट सकते हैं। इतना ताकत रखते हैं आप लोग। बिल्कुल, ये सच्चाई है। आप 2024 का विधानसभा चुनाव का नतीजा देख लीजिए, आज जो घाटशिला में जो परिणाम आ रहा है उस परिणाम को भी उठाकर देख लीजिए। हम लोग जिस ओर जाएंगे सत्ता बदल देंगे, इतना निश्चित है। तो आप लोगों को जो मतलब मेरा कहना है कि जीत क्यों दर्ज नहीं कर पाए आप लोग घाटशिला में? आप लोग किसी को विधायक तो बना सकते हैं, है ना, और चाहेंगे तो आप लोग अपने आप में सरकार को मुट्ठी में भी रख सकते हैं, लेकिन आप लोग खुद यहाँ पे कैसे नहीं आ पाए? क्या कमी हो गया? देखिए, हमारा कमी अगर बताया जाए तो कमी हम लोग कहीं नहीं छोड़े। हम लोग का पार्टी नए नवेले दुल्हन 1 साल हुआ है, लोगों में विश्वास आज कम से कम घाटशिला के लोगों में एक ट्राइबल क्षेत्र में अगर आज हम लोग मजबूत के 7-15-20 हजार अगर वोट आते हैं तो ये हमारे लिए जीत है, ये हार नहीं है। क्योंकि हम लोग वहाँ शुरू किए थे 8100 वोट से, आज अगर 15 या 20 हजार वोट आ रहा है तो ये हार नहीं है, हमारी जीत है। और ये जेल कैंप के जो हम लोगों ने जो बिना स्वार्थ के राजनीति को छोड़कर एक गरीब बेटा को, जो रामदास मुर्मू के किसान परिवार को हम लोगों ने एक नेता तो कम से कम बनाया, एक आदिवासी परिवार के लड़का को। आज जो दोनों बड़े बड़े पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं सीमित रह गया परिवार में, एक गरीब लड़का को क्यों नहीं वहां पर ले जाता है? जेल कैंप ने गरीब को कम से कम नेता तो बनाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब ये उपलब्धि आप मानते हैं? जी, हम लोग इसी में हम लोग खुश हैं। और ऐसे आपका जो चुनाव का जो मुद्दा था, क्या क्या मुद्दा था कि आप फिर भी मतलब जनता इस बार तो नहीं, कम से कम अगले बार आपको लेके आएगा उस मुद्दा को लेकर? आप 2-4 मुद्दा बताइए। देखिए, हम लोग का मुद्दा स्पष्ट है और हो सकता है यहाँ धन, आप भी पता है धन बल का जिस तरह का प्रयोग किया गया उस तरह, इसलिए नतीजा लोगों में जो रुझान है वो आप देख रहे हैं। क्योंकि जो क्षेत्र है वो बहुत आउटसाइडेड एरिया है और पैसा के बदौलत सब राजनीति, और हम लोगों ने केवल और केवल सच्चाई के साथ लड़े हैं और ईमानदारी का वोट है ये। हम लोगों ने छल बल और कौशल का प्रयोग नहीं किया, ये सिर्फ ईमानदारी का वोट है। और मुझे लगता है कि आने वाला दिन में हम लोग मेहनत करेंगे, लोगों के बीच हो सकता है आज हमारी बातों को लोग नहीं सुन, हो सकता हम आगे जाके और भी 29 में जाके हम लोग मजबूती के साथ अपना बात को लोगों के बीच रखेंगे। आज 8,000 से बढ़कर हम 15,000 20,000 लेके गए, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग हमारा मुद्दा जो है आज कम से कम 15,000 लोगों तक पहुंचा, धीरे धीरे 20,000 30,000 धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि 1 साल में अगर हम 15,000 वोट लोगों तक अपना पहचान टाइगर जयराम महतो के विचारधारा अगर 15,000 लोगों तक हम लोग पहुंचा पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि 1 साल का पार्टी में हम लोग, अब देखिए आज बिहार का नतीजा, बिहार में भी देख लीजिए किस तरह का रुझान है। इसलिए ये कहीं ना कहीं अगर 8,000 से 15,000 जा रहे हैं तो हमारे लिए जीत है, कहीं हम लोग हार नहीं। क्योंकि हमारे पार्टी जो है छात्र संघ से एक गरीब और हम लोग के पास संसाधन के कमी के बिना अगर हम लोग चुनाव इस तरह के साथ बड़े दिग्गज पार्टियों के साथ हम लोग ने लड़ा ना, तो इसमें हम लोग का कहीं ना कहीं हार नहीं है। 8,000 से हम लोग ज्यादा वोट लाए, हमारे लिए जीत है। तो क्या लगता है ये मैया योजना पूरा सरकार को मतलब जेएमएम को ये कर दिया और बीजेपी को तो पीछे, मैया योजना का भी काफी असर लगा? नहीं, ऐसा कुछ असर नहीं है, वो खाली सिर्फ और सिर्फ भाषण में ही अच्छा लगता है, इसका कोई असर नहीं है।
अगर असर रहता तो घाटशिला में हमको 8,000 से 15,000 जाते ही नहीं है। ऐसे आदिवासी सीट भी है, तो आदिवासी का क्या क्या मुद्दा आपके पास था? देखिए, मुद्दा तो हम लोगों के पास बहुत सारा है। अगर हम स्थानीय नीति, नियोजन नीति में आप देखिए, घाटशिला विधानसभा में रोजगार का इतना मतलब कमी है, लोग अदर स्टेट में जाके पलायन करने के लिए मजबूर है। तो मुद्दे बहुत है, लेकिन मुद्दा कितना लोग समझ पाते हैं ये बड़ी बात है। क्योंकि हम लोगों ने आज अगर 8,000 से 15,000 कम से कम लोगों ने समझा तो कि वास्तव में हम लोग के पास यहाँ एक अच्छा विकल्प के तौर पर हम लोगों ने दिया है घाटशिला में, और हम लोग ये हमारे लिए जीत है, कहीं किसी प्रकार की हार नहीं है। चलिए, तो हम लोग ये लोग बोल रहे हैं कि घाटशिला को लेकर के अगले बार हम लोग बढ़िया रणनीति बना के आएंगे, आदिवासियों को भी एक एकत्रित मतलब ये देंगे, मौका देंगे। लेकिन इस बार ये लोग को T20 मैच जैसा लगा, तो थोड़ा सा ये लोग खेले। जयराम महतो भी ज्यादा समय नहीं दिया, बिहार भी गए थे, और शायद आने वाला चुनाव में हम लोग देखेंगे। क्या लगता है, आप तो पूरा सुबह से ही पूरा जयराम महतो का जोश खरोश में है? ये हमारा नया पार्टी है, और नया पार्टी होने के कारण फिर भी हम लोग का प्रत्याशी बहुत ही माने क्या बोलेंगे, शिक्षित व्यक्ति थे, गरीब परिवार से आते हैं, और फिर भी हमारे पार्टी के ऊपर जनताओं ने विश्वास किया। घाटशिला की जनताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे इस जलकम पार्टी को इतने सारे वोट दिए हैं। अगर हमारी पार्टी अगर आती है, अगर हमारी पार्टी अगर झारखंड में आती है, तो सबसे पहले हम लोग अगर आदिवासियों की बात करें तो हम लोग सरना कोड आदिवासियों के लिए हम लोग लागू कराने का प्रयास करेंगे। सरना कोड, तो जयराम महतो का पार्टी सरना कोड को समर्थन करके आगे बढ़ेगी। हाँ, आगे बढ़ेगी। सरना कोड लागू करवाएंगे। जितने भी आदिवासी भाइयों को जो आज तक चल रहा है, तो जेल कैंप पार्टी अगर आती है झारखंड में, तो सरना कोड लागू करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी है जो अभी पहले तो सरकार ऑलरेडी जेएमएम का ये है, और अभी मान लो जेएमएम का जो काम नहीं कर पाएगा कोई मुद्दे को, क्या उस मुद्दे को भी आप लोगों के साथ में घाटशिला में आप लोग प्रयास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जितने सारे माइंस है, वहाँ के जो नॉमिनी किए हुए लड़के हैं, उन लोगों का अभी तक बहाली, वहाँ के एचसीएल हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो वादा की हुई थी कर्मचारियों को कि नॉमिनी के लड़के को लिया जाएगा, वो सब काम हम लोग करवाएंगे। अगर दोबारा अगर हमारे घाटशिला विधानसभा में मौका मिलेगा 29 में, अगर हमारी पार्टी आती है, तो नॉमिनी के जो भी है लड़के लोग को नौकरी दिलाने का काम करेगी। और जो माइंस बंद है, जिसको नजरअंदाज करके रखी है, कभी बीजेपी आ रहा, कभी जेएमएम आते हैं घाटशिला में, वो माइंस को भी खुलवाने के लिए जेल कैंप पूरा प्रयास करेगी। मंगल करवा जेल कैंप। तो आगे भी हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ जेल कैंप के बहुत सारे लोग हैं। क्या लगता है, इस बार तो आप लोग ये हो गए, मतलब मैदान से तो बाहर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग रेस में तो है ना? कहाँ तक है जनता का विश्वास? आप लोग ज्यादा नहीं लेके पा रहे हैं, क्या क्या कमी हो रहा है? नहीं, अभी आप जैसे बोल रहे जनता का विश्वास, ऐसा बात नहीं है। हमारा पार्टी 2024 में खड़ा की थी, यही रामदास मुर्मू प्रत्याशी थे, 8,060 वोट मिला था। अभी अब काउंटिंग चल रहा है, अभी 10वां राउंड में है, और 8,000 पार कर चुकी है। आप अनुमान लगा लीजिए कि लगभग 15,000 वोट आएगी। ये जनता देखिए, जेएमएम भी 0 से स्टार्ट किया था, और हम लोग भी 0 से स्टार्ट किए हैं, और हमारा पार्टी 2 साल का कार्यकाल में आप देख सकते हैं, जनता झारखंड में उलट फेर करने की स्थिति में हमारा पार्टी है 2 साल का कार्यकाल में। ये पार्टी बहुत जल्दी उभरती हुई पार्टी के रूप में नजर आ रही है। और हमारे टाइगर जयराम महतो इस तरह से विधानसभा में अगर देखा जाए तो 81 के 81 विधायक में ना कोई आदिवासी का मुद्दा उठाया है, ना कि टाइगर जयराम महतो ने आदिवासी का मुद्दा उठाने का काम। अब देखा जाए सूर्या हांसदा का केस हुआ, जो फर्जी इनकाउंटर के रूप में उनको मार दिया गया, और भी हमारे आदिवासी भाइयों को झारखंड में हत्या करने का काम किया गया। ये मुद्दा सिर्फ टाइगर जयराम महतो ही विधानसभा में उठाया, और जयराम महतो ही आदिवासी हक अधिकार के लिए आगे। जयराम महतो ने इस सूर्य हांसदा का बातों को उठाया, लेकिन उसका सूर्य हांसदा का समुदाय भी बहुत सारा घाटशिला में रहते हैं। उस लोग इस मुद्दे को लोग समझ नहीं पाए कि वो लोग का पास मतलब इस प्रकार का नेटवर्क इशू, चाहे मोबाइल उनके पास नहीं है। क्या वजह कि वो लोगों के पास तक ये मुद्दा नहीं पहुंच पाया? देखिए, अभी भी हमारा झारखंड 25 साल हो गया। कल 15 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा का जयंती है, और 15 नवंबर को आज से 25 साल पहले हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ था, और 25 साल बीत जाने के बाद भी जेएमएम की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन हमारे निचले पावदान में रहने वाले आदिवासी भाइयों के बीच शिक्षा पहुंची नहीं है। यह शिक्षा का कमी है
ये समझने का फेर है कि हमारे लिए, हमारे हित अधिकार के लिए कौन व्यक्ति आगे आ रहा है। ये शिक्षा का ही फेर है। आज भी हमारा स्कूल पहाड़ी इलाकों में देखा जाए, घाटशिला में हमने 10 दिन कैंपेनिंग में थे, चुनावी कैंपेनिंग में हमने 10 दिन में देखा कि जंगल इलाके में जो सबर जाति के लोग हैं, आज वहां ना बिजली है, ना पानी है, ना शिक्षा का कोई आधार है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये झारखंड सरकार की जिम्मेदारी है, ये दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी है। इन्होंने 25 साल झारखंड में राज किया, लेकिन आज भी निचले पावदान में रहने वाले आदिवासियों के बीच शिक्षा नहीं पहुंची है। ये समझने का फेर है। हम लोग देखिए, आने वाला झारखंड जो देखेगा, नवनिर्माण झारखंड दिखेगा, और जयराम महतो के नेतृत्व से जब सरकार बनेगी, हमारा झारखंड एक उज्जवल भविष्य बनेगी। आपने घाटशिला के आदरणीय मतदाताओं का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा कि आखिर टाइगर की हार क्यों हुई, हेमंत सोरेन के प्रत्याशी की जीत क्यों हुई। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।